हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट। जैसा कि आप जान रहे थे कि लेक्चर वन हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक वर्ड यूज किए थे, फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्मोडायनेमिक्स, अंडरस्टैंड। तो वो बहुत बेसिक बेसिक टर्म हम लोग लेक्चर वन में देखे थे, ठीक है। जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे। आज जो हम लोग लेक्चर सेकंड देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त। ये 14 मार्क्स में पूछता है एग्ज़ाम में। चाहे वो इंटरनल में तो 10 नंबर में पूछेगा, और जो सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें 14 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे लिखना है, ठीक है। इधर उधर नहीं करना है दोस्त, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसी लैंग्वेज में लिखना है आप लोग को। और जो भी है फार्मा का ऑलरेडी 15 से 16 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हैं, जो बहुत ही मेन मेन टॉपिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अपलोड है फार्मा का। और जो भी अब छोटा मोटा टॉपिक रहेगा वो मैं आप लोग बोलिए अपलोड करता जाऊंगा। और बाकी अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो अच्छे से पढ़िएगा। 10 मिनट का लेक्चर होगा दोस्त, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए, हम लोग दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक लोकल एक सिस्टमैटिक, अंडरस्टैंड। जो मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग किस तरह से दवा लेते हैं, ठीक है। चाहे वो ओरली लेते हैं, अंडरस्टैंड, या इंट्रावेनस लेते हैं, या कैसे लेते हैं, वो सब हम लोग को अभी हम लोग देखेंगे। तो एक तो लोकल होता है, एक होता है सिस्टमैटिक। तो लोकल तो इम्पोर्टेंट है नहीं उतना दोस्त, अंडरस्टैंड। ट्रॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टियल सप्लाई, अंडरस्टैंड। इसको ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है हम लोग को? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में दो तरह होता है बेटा, इंटेरल और पेरेंटल, अंडरस्टैंड। जो इंटेरल होता है, वो इंटेरल कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि थ्रू जीआईटी, अंडरस्टैंड। मतलब हम लोग जीआईटी मतलब ओरली लेंगे। अगर जो मौत से अगर दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो तो अंदर जीआईटी में ही जाके काम करेगा ना। और एक होता है पेरेंटल, मतलब जीआईटी छोड़ा करके हर एक जगह से वो दवा, मतलब कि वो इन्हेलेशन से लें, या तो फिर सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, अंडरस्टैंड। बहुत सारे रूट हो जाते हैं जो पेरेंटल में आ जाते हैं। लेकिन ये इंटेरल में देखो, इंटेरल में थ्रू जीआईटी, सिर्फ ओरल और जीआईटी से ही सब कनेक्टेड है दोस्त। ओरल मतलब कि मुंह से, रेक्टल मतलब कि जो रेक्टल कैनाल है वहाँ से भी दवा दिया जा सकता है और दिया जाता है दोस्त। और सब लिंगुअल मतलब जो टंग के नीचे रखते हैं दवा, अंडरस्टैंड। जीटीएन दवा एक होता है, वो रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी बाद में पढ़ेंगे जीटीएन के बारे में। तो वो सब लिंगुअल में आता है, मतलब इंटेरल में। अब देखना ये है दोस्तों कि पेरेंटल में क्या क्या आता है। पेरेंटल में इंजेक्टेबल आता है, जो इंजेक्ट करके देते हैं। और नॉन इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्ट करके हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग को इंजेक्शन देने आता है या नहीं देने आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कभी इंजेक्शन आप लोगों ने दिया है या नहीं दिया है, अंडरस्टैंड। अब देखिए, इंजेक्टेबल में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस, अंडरस्टैंड, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे दोस्त, और एक एक चीज़ एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे ये फ्लोर डायग्राम बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ, वैसे ही आप लोग बनाना है। नॉन इंजेक्टेबल में नेजल हो गया, क्यूटेनियस हो गया, इनहेलेशन हो गया, अंडरस्टैंड। आप लोग के ऊपर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। जो भी फार्मा का वीडियो अपलोड करूँगा, आप कहिएगा तो पैथो माइक्रो का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो नहीं समझ में आया क्लास में वो बताइएगा, ठीक है। अब देखना ये है कि सिस्टमैटिक रूट। सिस्टमैटिक रूट हम बता रहे थे कि ड्रग इज अब्सॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंक्लूडिंग साइट ऑफ द एक्शन थ्रू द सर्कुलेशन। मतलब जो हम लोग जो ड्रग लेते हैं वो सिस्टमैटिक रूट मतलब खून में जाता है, ब्लड में जाता है, अंडरस्टैंड। चाहे जैसे जाए, अब्जॉर्ब होके जाए या तो डायरेक्टली जाए, अंडरस्टैंड। यही बोल रहा है सिस्टमैटिक रूट। अब देखो ओरल रूट, ओरल रूट क्या होता है दोस्त कि ये ओरल रूट है ना कि सबसे। अब ओरल रूट में आप लोग को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक में दो चीज़ पढ़े थे, इंटेरल और पेरेंटल। इंटेरल में आता है ओरल। अब ओरल के लिए हम लोग देखिए, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये चीज़ आपको खास करके लिखना है तो लिखना है एग्जाम में। ओरल में क्या लिखे है? ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड, मतलब कि ये जो सबसे पुराना तरीका है दवा लेने का। मतलब अगर उस समय, जिस समय इंजेक्शन नहीं था, उस समय भी इंसान जानता था कि मुंह से दवा खा लेंगे तो काम करेगा, ठीक है। तो और ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस कैन बी गिवन फ्रॉम दिस ओरल। अब देखो, मतलब कि बोथ सॉलिड, एक टैबलेट भी ले सकते हैं, एक लिक्विड सिरप भी ले सकते हैं, दोनों ओरली से ले सकते हैं। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
जैसे लिखा हुआ है ना दोस्तों वैसे ही लिखना एग्ज़ाम में, नहीं तो बहुत दिक्कत होंगे। ठीक है। एडवांटेज में क्या है कि देखो सबसे सेफ़र, मतलब बहुत ही सेफ़, ये जो एडवांटेज है ना इसका, क्या क्या एडवांटेज है, सेफ़ है, सेफ़ मोड है, ओरली से लेंगे कोई खतरा नहीं है। ठीक है। मोर कन्वीनिएंट, बहुत ही ये आसान तरीका से होता है। डज नॉट नीड असिस्टेंस, कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होते हैं। नॉन इन्वेसिव, ऑफ्टन पेनलेस एंड चीपर, मतलब कि ये ऑफ्टन पेनलेस मतलब कि पेन नहीं होता है। ठीक है। चीपर होता है। डिसएडवांटेज में क्या, एक्शन इज स्लो। अब देखो दोस्त, डिसएडवांटेज भी, अगर कोई बंदा का उसमें एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसी तरह कोई, अगर मान के चलो ओरल रूट है तो इसका एडवांटेज अगर हम देख रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज में क्या है, एक्शन इज स्लो, नोट एक्शन इज स्लो, मतलब उसका जो हम अगर मान के चलो कोई खाते हैं यहाँ से तो पचने में टाइम लगता है, 3 घंटा तो खाना पचने में टाइम लगता है, तो दवा अब्जॉर्व होने में उसको भी टाइम लगेगा, तो एक्शन स्लो होगा दोस्त। नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी, अगर मान के चलो किसी का इमरजेंसी है, वो वहाँ पे बहुत उसको ज़रूरत है, 5 या 10 उल्टी वोमिटिंग हो चुकी है, अब उसको दवा देना है, तो अगर हम मान के चलो कि ओरली दे रहे हैं तो उसको काम तो करेगा, लेट से ही करेगा ना उसको, तो फिर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे ना। अंडरस्टैंड, तो ऐसे समझो बस। में कॉजेज नोजिया वोमिटिंग, अगर ये देखिए डिसएडवांटेज एक ये भी हो सकता है कि उसको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। अंडरस्टैंड। एंड नोजिया समझते हो, वोमिटिंग समझते हो आप लोग, इतना तो समझ में आ रहा होगा। नोजिया वोमिटिंग उल्टी, जी मतलब एक होता है ना जी हुलियाना, अंडरस्टैंड, वो चीज़ है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस एंड वोमिटिंग पेशेंट। अब देखो ये जो डिसएडवांटेज में लिखा है ना कि ये हम लोग अनकोऑपरेटिव मतलब जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते हैं उनको नहीं दे सकते हैं दवा ओरली। अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस समझ में आता है आपको दोस्तों, मतलब कि जो कॉन्शियस नहीं हो, मतलब कि वो पड़े हैं बेड पे, अंडरस्टैंड, कोई हिल डोल नहीं। वोमिटिंग पेशेंट, अब जो वोमिटिंग पेशेंट है मतलब उसको नहीं दे सकते। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज वेरिएबल, अंडरस्टैंड। जैसे कि देखो स्टेप्टोमाइसिन ये अब्जॉर्ब नहीं होता है दोस्तों, अगर हम ओरली लेते हैं तो। सम ऑफ द डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव जूस, और कोई अगर ऐसा जो दवा है दोस्त, जैसे इंसुलिन, वो डाइजेस्टिव जूस से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंडरस्टैंड, इंसुलिन एक है, अंडरस्टैंड। और एक जीटीएन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये सब हम अगर ओरली लेते हैं तो क्या ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आते हैं रेक्टल रूट। रेक्टल रूट देखो दोस्तों बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इसमें यही चीज़ लिखना है कि सर्टेन इरिटेंट अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू द रेक्टल एज ए सपोजिशन ऑफ द इरिटेशन इनेमा फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट। इसमें ये कह रहा है कि जो भी दवा जो मान के चलो ना दोस्त कि अनप्लीजेंट है, मतलब कि वो उसका स्मेल अजीब है, या तो उसको सूंघने में मतलब उसको खाने में दिक्कत आ रहा है, इरिटेंट मतलब है अगर, तो वो दवा हम पीछे ओरल रूट से देते हैं, अंडरस्टैंड। अब इनेमा क्या है, इनेमा मतलब इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच द लिक्विड और अ गैस इज इंजेक्टेड इनटू द रेक्टम, मतलब कि रेक्टम में हम लोग लिक्विड या गैस इंजेक्ट करते हैं। आप लोग बहुत सारे पेशेंट में देखिएगा कि रेक्टल रूट से भी इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन को। सर्टेन कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट हैविंग रिकरेंट वोमिटिंग और द अनकॉन्शियस, अगर जो पेशेंट बेड पे है अनकॉन्शियस है या तो वो वोमिटिंग कर देता है दवा खाने से, तो रेक्टल रूट से हम लोग वो चीज़ दे सकते हैं। ड्रग अब्जॉर्ब इनटू द एक्सटर्नल हेमोरेडियल, मतलब जो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो रेक्टल रूट है ना वहाँ पे एक पार्ट होता है एक्सटर्नल हेमोरेडियल, अब वहाँ से अब्जॉर्ब कर लेता है ड्रग को, अंडरस्टैंड। वेन 50% अब्जॉर्ब करता है बाईपास लीवर बट डज नॉट दैट अब्जॉर्ब इनटू द इंटरनल हेमोरेडियल वेन, अंडरस्टैंड। जो वेन्स होता है वो 50% अब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ लिखना है। डाइजेपम सोल्यूशन पैरासीटामोल सपोजिटरी आर रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द रेक्टल इन द चिल्ड्रन, जो डाइजेपम ये दवा होता है, अंडरस्टैंड, एंड पैरासीटामोल होता है, ये बहुत रैपिडली अब्जॉर्ब करता है रेक्टल रूट से। लिमिटेशन क्या है इसका, अब्जॉर्प्शन इज स्लो, इरेगुलर, ऑफ्टन अनप्रिडिक्टेबल, अंडरस्टैंड, इनकॉन्वीनियंट एंड एम्ब्रेसिंग, रेक्टल इन्फ्लामेशन फ्रॉम द इरिटेंट ड्रग। अब देखिए यहाँ पे ये लिमिटेशन है कि अब्जॉर्प्शन स्लो होगा, इनकॉन्वीनियंट होगा मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा, रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकता है ड्रग से, और ये थ्रो रेक्टम रूट कौन कौन सा ड्रग दिया जाता है, डाइजेपम, इंडोमेथासिन, पैरासीटामोल एंड इंडोटाइमिन, अंडरस्टैंड, एग्रोटाइमिन। तो ये सब जो दवा है ये हम रेक्टल रूट से देते हैं। टाइम नहीं ज़्यादा लेना है दोस्त, सब कुछ समझना है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल क्या होता है, जो हम लोग टंग के नीचे डालते हैं, अंडरस्टैंड, टंग के नीचे दवा रखते हैं उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। अब टैबलेट या तो पीलेट कंटेनिंग ड्रग प्लेस अंडर द टंग एंड क्रश इनटू द माउथ बाय स्प्रेडिंग ओवर द बक्कल म्यूकेशन, अंडरस्टैंड, माउथ में रखते हैं। अब देखिए ये जो दवा है ना
सबलिंगुअल ये बहुत ही इमरजेंसी केस में दिया जाता है। आप देखिएगा इसका एक जो एग्जांपल है जैसे जीटीएन है, ठीक है, ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनको दिया जाता है। ये बहुत ही कम समय में अब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली लिपिड soluble एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द रूट, अंडरस्टैंड। जो लिपिड soluble ड्रग होंगे ना और नॉन इरिटेटिंग ड्रग होंगे ना वही एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है ये रूट से, अंडरस्टैंड। अब्जॉर्ब इज रिलेटिव रैपिड, अंडरस्टैंड, बहुत रैपिड ये अब्जॉर्ब होता है एंड कैन स्प्लिट द ड्रग आफ्टर डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द ऑब्टेन, अंडरस्टैंड। एडवांटेज क्या होता है, लीवर इज बाईपास, अंडरस्टैंड, ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास, अंडरस्टैंड। अब देखिए मेटाबॉलिज्म कैन बी अब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यहाँ पे लीवर इज बाईपास मतलब लीवर को बाईपास करते हुए ये बहुत तेज़ी से जाता है, अंडरस्टैंड। ये बाईपास आप लोग पढ़े होंगे कि मतलब कि जो लीवर को छोड़ कर के ये बहुत सर्कुलेशन तेज में चला जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल जीटीएन और फिर बिप्रोनॉर्फिन, ठीक है, और फिर नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब है जो अंजाना में देते हैं ड्रग, ये सब आप लोग को देना होगा। सब लिंगल में इतना लिखना आपको दोस्तों। अब आते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में आता है नॉन इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल मतलब कि नेजल, ठीक है, इनहेलेशन जो नाक से, देखिए नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन रैपिडली अब्जॉर्ब मेनी ड्रग। बहुत सारे जो ड्रग है वो नेजल के रूट से दिया जाता है। डाइजेस्टिव जूस एंड द लिवर आर बाईपास, लिवर बाईपास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओनली सर्टेन ड्रग कैन बी यूज्ड बाय दिस रूट जैसे कि कैल्सिटोनिन, अंडरस्टैंड, जीएनआरएच एंटागोनिस्टिक, ये सब ड्रग दिया जाता है नेजल से। अब आते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय द दिस रूट फॉर सिस्टमैटिक एक्शन, अंडरस्टैंड। volatile liquid and gases are given by this route for the systematic action। inhalation में volatile liquid मतलब कि जो उड़ने वाला होता है ना, जैसे गैस है तो कोई गैस को रख दिया जाता है, इनहेल कर लिया जाता है तो वो ये इनहेलेशन में दिया जाता है। absorption take place from the vast surface of the alveoli, action is very rapid, when administration is discontinued drug diffuse back rapidly eliminated in the expired rate। मतलब इसको बहुत तेज़ी से लिया जाता है, अंडरस्टैंड, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, नहीं तो ये फिर वापस चला जाता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है जनरल एनेस्थीसिया। देखिए ज़्यादा नहीं लिखना है, जो जैसे ये पॉइंट लिख दो आराम से, ठीक है, ज़्यादा तो दो दो पॉइंट लिखे ही है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्यूटेनियस। क्यूटेनियस में क्या होता है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग दिया जाता है गिवन थ्रू दिस रूट, अंडरस्टैंड। ड्रग इज अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर द स्लो एंड प्रोलॉन्ग अब्जॉर्प्शन। लीवर इज बाईपास, यहाँ भी लीवर बाईपास कर रहा है। अब्जॉर्ब ऑफ द ड्रग कैन बी इनहेंस बाई रबिंग एंड द प्रीप्रेशन, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपको इतना लिखना है क्यूटेनियस में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक डायग्राम है जो डायग्राम आप लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्यूटेनियस में ड्रा करके आना है, ठीक है। ये सब फालतू नहीं लिखना, ये सब ज़्यादा नहीं लिखना दोस्त, नहीं तो ये अगर लिखना होगा तो ये 3 लिख लेना, ये लेयर वगैरह, और ये डायग्राम बना देना, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये सब लिख देना, लिखना चाहते हैं तो नहीं तो ये डायग्राम बना देगा, काफ़ी है उसके लिए, एग्जामिनर के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका जो आप देखिए एडवांटेज है ना क्यूटेनियस का। एडवांटेज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट पॉसिबल, पेशेंट compliance is better, systematic side effect preless, first past metabolism is bypass, duration of action is prolonged, provide constant plasma concentration of drug। disadvantage expensive होता है, local irritant may causes itching, patches may fail under unnoticed, understand। अब आते हैं इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल रूट में देखो ध्यान से समझना कि कहाँ कहाँ इंजेक्ट होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सब लेयर है, सबक्यूटेनियस, वेन, आर्टरी, मसल्स, अंडरस्टैंड। तो इंट्राडर्मल मतलब कि एपिडर्मिल और डर्मिस में जाता है। सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन दिया जाता है। वेनस में इंट्रावेनस दिया जाता है। आर्टरी में इंट्रा आर्टियल, मसल्स में इंट्रामस्कुलर और ज्वाइंट में इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। तो ये इतने सारे इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्टेबल रूट है जो इंजेक्टेबल किया जाता है। सबक्यूटेनियस में आते हैं, ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई, एब्डोमेन एंड आर्म में दिया जाता है। एड्रेलिन एंड इंसुलिन ड्रग दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो दोनों का है। एडवांटेज में क्या होगा, डिसएडवांटेज में क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडवांटेज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, डिपोर्ट। अब देखो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल मतलब ये खुद से लिया जा सकता है, कौन सा,
सबक्यूटेनियस, अंडरस्टैंड। और डिसएडवांटेज में इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड, इरिटेंट ड्रग नहीं लिया जा सकता, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो। ये सब जरूर लिखना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर लिखना और एग्जांपल लिखते चले जाना। इंट्राडर्मल में ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन रेसिंग अब्लेव, ठीक है। बीसीजी इंजेक्शन है इसका एग्जांपल। अब देखो इंट्रावेनस, इंट्रावेनस सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है हमेशा। इंट्रावेनस पे ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों। ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस और द इन्फ्यूज स्लोली ओवर द इन आवर्स इनटू द सुपरफिशियल वेन, अंडरस्टैंड। जैसे कि इन्फ्यूज स्लोली कहने का मतलब होता है बोतल से जो पानी चढ़ता है ना उसको बोलते हैं इन्फ्यूज स्लोली, अंडरस्टैंड। ड्रग रीचेज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट प्रोड्यूस इमिडिएटली। ये बहुत तेज़ी से काम करता है क्योंकि ये सीधे आपका ब्लड में जा रहा है, ठीक है। अगर इंट्रावेनस दे रहे हैं तो एडवांटेज इसका देखो 100% बायोअवेबिलिटी, मतलब जितना आपने ड्रग दिया है उसका कितना परसेंट ब्लड में पहुंचा है वो बायोअवेबिलिटी बोलते हैं उसको, मतलब ये 100% ब्लड में पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हमको सबसे अच्छा तरीका है जो हमको पूरे के पूरे हम अपना मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, अंडरस्टैंड। कितना भी चाहे इरिटेंट हो वो ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। दे कैन डाइल्यूटेड इनटू द ब्लड, डाइल्यूट हो सकता है। क्विक ऑनसेट एक्शन दे सकता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, बहुत सारे जितना भी ज़्यादा फ्लूइड रख सकते हैं आप इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज में क्या होता है दोस्तों कि लोकल इरिटेंट कैन कॉजेज थ्रोम्बोफ्लेब्लास्टिक, अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक बीमारी हो जाता है, अंडरस्टैंड, इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल ऑफ वेन विदाउट एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस, अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये चीज़ होता है थ्रोम्बोफ्लेब्लास्टिस। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस वे, अंडरस्टैंड। सबक्यूटेनियस कर रहे थे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन इसमें डिसएडवांटेज हो जा रहा है, आप इंट्रावेनस अपने से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपॉजिट प्रिपरेशन कैन बी गिवन, डिपोट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन, एक्स्ट्रा वेसिकुलेशन ऑफ सम ड्रग एड्रेनालिन कैन कॉजेज इंजरी ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड। तो टिश्यू को ये खराब कर देता है। तो डिसएडवांटेज याद कर लेना, एडवांटेज याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल्स, जैसे डेल्टॉइड हो गया, ग्लूटियल मैक्सिमस हो गया, इन्वास्टस लैटरलिस हो गया, ये सब मसल्स में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। डिसएडवांटेज माइल्ड इरिटेंट कैन नॉट बी इंजेक्टेड, जो इरिटेंट होते हैं ड्रग वो नहीं इंजेक्ट कर किया जाते हैं। मसल्स लेस रिच सप्लाइड विद द सेंसरी नर्व, अंडरस्टैंड, लेस पेनफुल, ठीक है। डिपोट इंजेक्शन कैन बी गिवन। अब डिसएडवांटेज में चलते हैं। एब्सेस फॉर्मेशन कैन ऑकर, एब्सेस में स्लोइंग ऑफ द बॉडी, अंडरस्टैंड, काउंटिंग थिक पस, अंडरस्टैंड, मतलब कंटेनिंग थिक पस, मतलब ये पस, एब्सेस मतलब पस का फॉर्मेशन हो जाता है, डिसएडवांटेज, अंडरस्टैंड। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यही सब एग्जामिनर देखेगा दोस्त कि आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज कितने अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक है। शुड बी अवॉइडेड इन द एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट, अंडरस्टैंड, ये अवॉइड किया जाता है एंटीकोगुलेंट पेशेंट में, अंडरस्टैंड। ये सब अपना ये हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग को ये डायग्राम भी बनाना होगा और ये वाला डायग्राम भी बनाना होगा और आप लोग को ये लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग का आज इतना ही, ठीक है, फार्मा में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ और जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, एक दो पॉइंट नहीं समझ में आएगा आपको, आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।